हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्राई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के नए संसद भवन के बारे में देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो देखिए, जो नया संसद भवन बनाया गया है तो इसकी आधारशिला यानी कि इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो देखिए, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। अब बात करें इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। तो राइट आंसर बी होगा। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो राइट आंसर सी होगा। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दूँ। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो उस समय इनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। और देखिए, नए संसद के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए हैं। देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन को बनाने में जो श्रमिक लगे थे तो उन्हें भी सम्मानित किया है। अब देखिए, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है, आपने नाम सुना होगा सेंगोल का। ये शब्द काफ़ी चर्चा में है, सेंगोल। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में इस सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। तो आपको ये जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो सेंगोल है तो इसे नए संसद भवन में कहाँ पर स्थापित किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। अब देखिए, बात करिए सेंगोल क्या है। तो ये जो सेंगोल है ये सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक है। देखिए, चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा एक दूसरे के राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण करता था, एक राजा दूसरे राजा के पास अपनी सत्ता को देता था, हस्तांतरण करता था, तो उस समय इस तरह का सेंगोल एक राजा से दूसरे राजा को दिया जाता था। तो इसी तरह का ये सेंगोल है इस समय वर्तमान में। तो इस समय जो सेंगोल है यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हें सौंप दिया था। उसके बाद से ये सेंगोल इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया और अब इस सेंगोल को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। तो याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है HCP डिजाइंस ने। तो राइट आंसर ये होगा। देखिए, नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP डिजाइंस ने तैयार किया। ये जो HCP डिजाइंस है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। लेकिन देखिए, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं, क्योंकि बिमल पटेल ये HCP डिजाइंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगर आपसे फर्म पूछी जाएगी तो HCP डिजाइंस और प्रमुख व्यक्ति के तौर पर वास्तुकार पूछे जाएंगे तो बिमल पटेल हैं। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो देखिए, बात करें निर्माण की तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। तो राइट आंसर सी होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। और देखिए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रवीर सिन्हा। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, नए संसद भवन का क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर। तो राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार किस तरह का है? तो देखिए, जो पुराना संसद भवन है तो उसका आकार गोलाकार है, जबकि अब जो नया संसद भवन बनाया गया है तो इसका आकार है त्रिकोणीय यानी कि तिकोना। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लगभग 1200 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये राशि आपको कई जगह पर अलग अलग मिल सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं
देखिए जो नए संसद भवन को बनाने का प्रोजेक्ट था वो 971 करोड़ रुपए का था, लेकिन बाद में लगभग 200 करोड़ रुपए से और बढ़ा दिया गया। तो अब जो इसका जो कुल फाइनल हुआ है इसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए की इसमें कुल लागत आई है। और देखिए जो पुराना संसद भवन है उसको बनाने में 83 लाख रुपए लगे थे। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत का है? तो देखिए जो पुराना संसद भवन है वो 3 मंजिला इमारत का है, और जो अब नया संसद भवन बनाया गया है ये 4 मंजिला इमारत का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर ए होगा 888 सीटें। तो देखिए जो नया संसद भवन बनाया गया है तो इसमें लोकसभा के सांसदों के बैठने के लिए 888 सीटें रखी गई हैं, जबकि जो पुराना संसद भवन है तो इसमें लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं। अब देखिए इनकी संख्या क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि अगर भविष्य में कभी सांसदों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उनके बैठने के लिए सीटें कम ना पड़े, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई गई है। और देखिए नए संसद भवन में जो लोकसभा चैम्बर है तो वह राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? अब देखिए राज्यसभा की बात करें तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें रखी गई हैं 384। तो राइट आंसर भी होगा। तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटें हैं 384, जबकि पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या है 250। और देखिए राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर बी होगा लोकसभा हॉल में। तो देखिए जो पुराना संसद भवन है तो उसमें संयुक्त सत्र यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है तो उसका आयोजन केंद्रीय कक्ष में होता था, लेकिन अब जो नया संसद भवन बनाया गया है तो उसमें केंद्रीय कक्ष नहीं है, तो उसमें संयुक्त सत्र का जो आयोजन है वो लोकसभा हॉल में होया करेगा। और देखिए जो लोकसभा हॉल है इसमें संयुक्त सत्र के दौरान एक साथ 1272 सांसद बैठ सकते हैं। तो याद रखना है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो राइट आंसर सी होगा 6। तो जो नया संसद भवन है इसमें 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया, लेकिन जो पुराना संसद भवन है इसमें सिर्फ ऐसे 3 ही कक्ष हैं। देखिए इसके अलावा नए संसद भवन में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण भी किया गया है। देखिए इसके अलावा नए संसद भवन में पुस्तकालय, एक भोजन कक्ष और सदस्यों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। देखिए इसके अलावा नए संसद भवन में मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम भी लगाया गया है। और देखिए सभी सांसदों की टेबल पर टैबलेट की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो देखिए पुराने संसद भवन की बात करें जो कि ब्रिटिश काल में बना था अंग्रेजों के समय पर, तो पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था 1927 में। तो राइट आंसर सी होगा। देखिए पुराने संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था, जबकि 1927 में ये बनकर तैयार हो गया था। और जो नया संसद भवन है इसका निर्माण दिसंबर 2020 से शुरू हुआ और मई 2023 में समाप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लॉर्ड इरविन ने। तो देखिए पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, जबकि जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोनों याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर ने। तो ये दोनों ब्रिटिश वास्तुकार थे, इन्होंने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है संसद यानी कि पार्लियामेंट। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 79 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 80 में लोकसभा का गठन है और अनुच्छेद 81 में राज्यसभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अब देखिए कौन कौन से, तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि संसद के देखिए 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखना कि अंग पूछा जाएगा तो 3 होते हैं और सदन पूछा जाएगा 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है तो इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए आज का प्रश्न है, आईफा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले मैंने इस टॉपिक का वीडियो बना दिया था, अगर आपको देखना है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में 2023 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।